जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। और आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। इंडियन नेवी अग्निवीर SSR और MR 02 2023 बैच। और आज आपका तारीख है 8 जुलाई। फर्स्ट शिफ्ट यानी A1 शिफ्ट का पेपर आपका कंप्लीट है, वो हो चुका है। और आप लोग जो देख पा रहे हैं, और बहुत ही शानदार पेपर रहा। पेपर का लेवल कैसे रहा, कितने क्वेश्चन कहां से किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपका CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये हो रहा है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो बहुत सारे बच्चों के सवाल है, आगे आने वाले डेट में जिनका एग्जाम है तो वो कैंडिडेट्स भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कैंडिडेट्स ने हमारे जो यहाँ पर क्वेश्चन भेजे हैं वो आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं, तो फटाफट से ज्यादा समय वेस्ट ना हो, तो वो अपन जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने भेजे हैं। विद आंसर मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूं। चाहे MR के कैंडिडेट्स हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों को अपना प्यार देना है। ज्यादा से ज्यादा रियल क्वेश्चन है वो ही यहां तक भेजना है, ताकि उन तमाम स्टूडेंट्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच पाए कि कौन कौन से जो है पर्सन आ रहे हैं, किस चैप्टर से आ रहे हैं, कहां से पूछे जा रहे हैं। तो वो सारी जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन आपका पेपर चलने वाला है। तो जो भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अपना रिव्यू जरूर शेयर करेंगे। ईमेल से शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम से कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आगामी अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच सके। आपका पूछा गया था प्रथम राजीव गांधी अवार्ड किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। आप लोगों को पता है, मॉक टेस्ट में वैसे डाला था, ये टेलीग्राम में विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राजीव गांधी अवार्ड का नया नाम क्या है, मैंने आपको बताया था काफी बार, मेजर ध्यानचंद इसका नया नाम रख दिया गया है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न का नया नामकरण क्या किया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, ये याद रखना है। और ये शतरंज यानी चेस से रिलेटेड रखते हैं, यानी ठीक है, इनका संबंध किससे है? शतरंज से है। विश्वनाथ आनंद का ये भी हो जाएगा। चिल्ली की मुद्रा क्या है, ये आपसे पूछा गया था। मैं लिख देता हूं आपका यहाँ पर, ये इसका नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, अलग से पूछा गया, ये याद रखेंगे आप। ओके, चिल्ली और पीछो, चिल्ली में चिल्ली आता है, चिल्ली की मुद्रा में याद रख सकते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? भैया आपको बार बार मैंने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, जो कि नदियों के किनारे बसे शहर, वो आपसे लगातार पूछे जाते हैं। तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भैया ये बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। कौन सी नदी के पास में है? हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर आपका बसा हुआ है। काफी बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ओम के नियम से आपका जो है यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, मैंने कराया था। V बराबर IR से कोई क्वेश्चन था, तो ये बिल्कुल सिंपल आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ओम किसका मात्रक है, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। आगे था एक क्वेश्चन, गांधीनगर किसकी राजधानी है? आपको रात को मैं जब बता रहा था जिस तरीके से, तो आप लोगों ने अच्छे से ध्यान दिया होगा, वो है आपकी जीजे यानी गुजरात की है। भैया गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। मैंने आपको मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ में सारा कुछ कराने की पूरी कोशिश की है। अब देखो, एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछ ले वो तो फिक्स नहीं होता है, लेकिन जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले के जो जिस तरीके से पेपर आए हैं उस लेवल पे सारा कुछ आपको करवा दिया है। सारी PDF है आपकी, वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिफेंस चैंपियन, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब बात करते हैं QR कोड का। QR का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, तो QR का जो फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स आपका, और हो जाता है कोड, ठीक है, याद रखिएगा। क्विक रिस्पांस कोड QR का फुल फॉर्म है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अंग्रेजी भाषा किस राज्य की आधिकारिक भाषा है, यानी वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज आपसे पूछा गया था। तो ये भैया भारत के अंदर बात करते तो नागालैंड है। क्या है? नागालैंड की जो भाषा है वो अंग्रेजी है, ठीक है। क्या है? नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है, याद रखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन था 9 नंबर, एक कैंडिडेट ने भेजा था, नरोरा परमाणु संयंत्र कहां पर है? तो ये आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, ओके, याद रखिएगा। और आगे बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने कितनी बार आपको मॉक टेस्ट में करवा दिया है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपसे पूछा गया था। NaHCO3 होता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? खाने का सोडा
या फिर आपका बेकिंग सोडा भी होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल। जिन लोगों ने अच्छी मेहनत की है, जी का मान हाइट पर जाने पर क्या होगा, जी का जैसे ये आपका इस पृथ्वी पर खड़े हैं यहां पर, ठीक है, अर्थ पर हैं आप, तो चाहे आप ऊपर जाएं चाहे आप नीचे जाएं, मेन इस पॉइंट से आप ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान कम होगा और नीचे की ओर जाएंगे तो भी आपका जी का मान कम होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट करवाया था मैंने आप लोगों को। अब बात करते हैं 12 नंबर में। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि अरब सागर के जो अरब सागर के नजदीक के राज्य हैं या फिर कोई बंदरगाह पूछा गया था शायद तक। यहां पर दोनों जो कैंडिडेट्स ने अलग अलग भेजी हैं, तो अभी इनमें जो स्थिति क्लियर नहीं है, जो भी था आप जरूर बताएंगे। तो बंदरगाह तो जो ऑप्शन में था, जो कैंडिडेट्स ने भेजा था कि सर बंदरगाह था, तो वो कोची ऑप्शन था, तो मे भी आपका राइट हो जाएगा। यदि कुछ और था तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अब एमआर में तो ऐसा ही पेपर आता है, x - y बराबर 36 था, x बराबर 3y था, तो यहां पर x और y की वैल्यू फाइंड करके कुछ आपको फाइंड करना था। तो x और y आप बिल्कुल यहां से फाइंड कर सकते हैं। tan x प्लस cot x का वैल्यू आपको 5 दे रखा था, तो tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x का वैल्यू आपसे पूछा गया था। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है ट्रिग्नोमेट्री से। आगे बात करते हैं, यहां पर सुब्रतो मुखर्जी का संबंध, ये क्या थे, आपके एयर चीफ मार्शल थे, ठीक है, क्या थे, एयर चीफ मार्शल थे। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था, आप लोगों को याद रखना है। भारतीय वायुसेना में होते हैं एयर चीफ मार्शल। वर्तमान में आप लोगों को करवाया है VR चौधरी होगा। ओके, हिंद स्वराज के लेखक कौन है भैया, MG गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी इसके क्या है, लेखक है। आप सभी लोगों को पहले काफी बार करवाया है मैंने। उसके बाद में बात करता हूं पारादीप बंदरगाह के बारे में। एक था आपका उड़ीसा में, कहां पर है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी के तट पे है, ठीक है, पारादीप को याद रखना है। मे भी बंगाल की खाड़ी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, आप लोगों को करवाया था, काफी बार करवाया मॉक टेस्ट में, और रात भी आप लोगों को बताया था, क्योंकि यहां पर रेड जोन है, तो रेड क्लिफ याद रखना है। और मैक मोहन चीन के साथ है, और आपका डूरंड है वो अफगानिस्तान के साथ है। भारत की जो रेखाएं याद रखना है। जियो सैटेलाइट की बात करते हैं तो ऊंचाई कितनी होती है, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन उनका क्लियरिफिकेशन नहीं है कि वो सही है या नहीं है, तो वो मैंने यहां पर आपके साथ ऐड नहीं किए। अब बात कर लेते कि इस प्रकार का जो पेपर आ रहा है, अब आप लोगों को टाइम क्या है, मात्र और मात्र 10 दिन दिया गया, लेकिन 10 दिन में जो हम लोगों ने मेहनत की वो बहुत ही काबिले तारीफ है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है, कितना स्कोर करना चाहिए, कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, और जो आपका अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा तो क्या कैसे हो सकता है, तो वो सारी चीजें अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, पेपर का लेवल मॉडरेट था, क्या था, मॉडरेट लेवल था, ना तो इसको मैं लो बोल सकता, ना इसको मैं हाई लेवल का पेपर बोल सकता, एक बीच के लेवल का पेपर है। यदि क्योंकि आप लोगों ने तैयारी नहीं की है तब आपको हार्ड बहुत ज्यादा लग सकता है, वरना इतना हार्ड पेपर नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि काफी लोग तुक्का लगाएंगे, तुक्का नहीं लगाना है। यहां पर आपको सीबीटी में, यानी पेपर जो आपका हो रहा है स्टेज 1, तो उसमें आप बिल्कुल पास हो सकते हैं। क्या है, बिल्कुल पास हो सकते हैं भैया जी, इसमें कुछ भी नहीं होगा, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फीमेल कैंडिडेट्स। आपका स्टेट वाइज कट ऑफ, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, तो आप टारगेट रखिएगा 40 नंबर, तो बहुत ज्यादा है। एसएसआर की मैं बात कर रहा हूं, एमआर में 35 मैक्सिमम किसी 1-2 स्टेट का जाएगा, वरना अंडर 30 रहेगा इस बार। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो पहले सबसे पहले टारगेट कीजिएगा कि सही सही क्वेश्चन अपने बिल्कुल जो आ रहे हैं फर्स्ट जो अटेम्प्ट में 30 तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। एसएसआर में 100 में से 30 ला सकते हो, एमआर में 50 में से आराम से आप 25-30 नंबर लेकर आ सकते हो। मैथ के अंदर आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से है। ओके, उसके बाद में बात करता हूं, परसेंटेज से क्वेश्चन है, औसत से, एवरेज से क्वेश्चन है आपके, और उसके अलावा आपका जो है सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, वो भी आया था, ठीक है। उसके बाद में साइंस में बिल्कुल आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, बायोलॉजी से क्वेश्चन था, जीके जीएस, और आपका करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीके के अंदर क्वेश्चन आ ही रहे हैं, जो कि आपका ज्योग्राफी हो जाता है। इसके अलावा और भी आपके जो चैप्टर हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बात कर लेते, एक इस प्रकार का था सिंप्लीफिकेशन में आपका, कि आप मान लीजिए जो भी था, ये संख्या मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, कैंडिडेट्स ने भेजा है, बाद में मैंने चेक किया है, 25% ऑफ और 35 इस तरीके से था। तो यहां पर पहले 25% हटाइए, ऑफ का होता है क्रॉस, उसके बाद में कुछ प्लस माइनस जो भी था, कोई आपकी गणना लगाई गई थी या मल्टीप्लाई था, यानी गुणा या भाग, और उसके बाद में आगे दिया गया था, तो उसकी टोटल वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। कुछ एक सवाल इस प्रकार था, a + b बराबर कुछ दिया हुआ था, b + c बराबर इस तरीके से कोई अनुपात भी दे रखा था, जैसे कि a अनुपात b और b अनुपात c, तो a + b + c बट्टे
C+A था या C था, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप लोग अपना रिव्यू है वो शेयर करेंगे। क्या है, आप अपना रिव्यू शेयर करेंगे 70 422 68 205 पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और यहां पर अपना रिव्यू है वो आप लोग शेयर करेंगे। ईमेल आईडी भी दिया गया है आपको, डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक दिए गए, वहां से आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट्स को अच्छे तरीके से एग्जाम सेंटर पर जाना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स में गलतियां आ रही है, क्या है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, तो आप लोगों को रंगीन क्या है मैं फिर से बताना चाहूंगा, पहले भी बताया था, रंगीन जो आपका प्रिंट लेके जाना है एडमिट कार्ड का, ठीक है, एडमिट कार्ड की मैं बात कर रहा हूं। उसके साथ में जो आपका दूसरा पॉइंट होता है आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए अपडेट, ठीक है, ये भी लेकर जाना है। और उसके बाद में आपकी फोटो लेकर जानी है। और इसके साथ साथ में एडमिट कार्ड में आपको क्या करना है, जो एग्जाम सेंटर वाला डिटेल है, ठीक है, एग्जाम सेंटर डिटेल है वो भी लेकर जाना है। काफी लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने अच्छे तरीके से बताया, लेकिन आप कान खोल के और जो अपनी आंखें खोलकर देखते नहीं हो कि क्या बताया जा रहा है आप लोगों को, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड अलग कॉर्नर में होता है, एग्जाम सेंटर है वो अलग एक पॉइंट पे होता है। तो दूसरे वाले जो ऑप्शन में आपका एग्जाम सेंटर की डिटेल है वो आपका 72 आवर्स एगो यानी 72 घंटे पहले आपका एग्जाम डेट से पहले जारी होता है। तो उसको आपको निकलाना है, उसको आपको निकलवा लेना है प्रिंट कि कौन सी जगह पर कौन से सेंटर पर है, वो आपको लेकर जाना है प्रूफ के तौर पर। वरना कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपका सेंटर यहीं पर है, तो ये चीजें आपको प्रूफ के साथ दिखानी है। तो एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, एग्जाम सेंटर डिटेल्स जहां पर सेंटर की डिटेल है वो भी लेकर जाना है। तो सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से एग्जाम देते रहिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर एग्जाम दीजिए, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।